आजकल हमारा देश में ना एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि भाई अगर हमारा देश में तेल और गैस की किल्लत है तो भारत रूस से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहा है? क्या वजह है? जबकि अगर हम वहां से खरीदेंगे तो मुझे सस्ता दर पे तेल और गैस मिलेगा। क्या वजह है? ठीक है। अब थोड़ा सा इस भाषा में समझिए कि जब हम किसी दुकानदार से अपने देश में एक सामान लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए पेमेंट देना पड़ता है। और पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन जब विदेश में हम लोग का बिजनेस होता है ना, जैसे किसी देश से अगर हम जब सामान मंगाते हैं ना तो उसके लिए भी हमें पेमेंट देना पड़ता है, तो हम यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। तो वो विदेशी बैंक के पास क्या होता है, एक स्विफ्ट होता है। वो स्विफ्ट कहने का मतलब है कि मैसेजिंग नेटवर्क, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि विदेश में हम पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी दूसरे देश में हम पैसा को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात यह हुआ कि जैसे 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा था, तो उसी समय रूस के बैंकिंग के स्विफ्ट कोड पे प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि वो इंटरनेशनली बिजनेस ना कर सके और वो देश कमजोर बन जाए। उसको कमजोर करने के लिए लगाया गया। फिर उसके बाद 2025 और 2026 में वो प्रतिबंध को और बढ़ा दिया गया। प्रतिबंध बढ़ाने से क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आज अगर इंडिया तेल खरीदता है तो इंडिया तेल खरीदेगा तो रुपया में देगा, और कोई भी देश नहीं चाहता है, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ का 1 रुपया 34 पैसा रूस का 1 रूबेल के बराबर होता है, वहां का रूबेल चलता है, 1 रूबेल के बराबर होता है। लेकिन यानी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया आप समझिएगा 70% देश डॉलर में यूज करता है। तो भाई साहब डॉलर में यूज करता है, यानी समझिए अगर हम रूबेल के हिसाब से देंगे रूस को तो रूस को तो लॉस होगा। रूस को अगर, क्योंकि कोई भी चाहेगा, अगर आप समझिए ना, आप ही हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप चाहिएगा कि ये बिजनेस से जो पैसा आया है हम इसी बिजनेस में लगाएंगे। तो रूस भी तो ये ना चाहेगा कि भाई साहब हमारा इंटरनेशनली ये पैसा हम जो हम कमाए हैं वो पैसा इंटरनेशनली हम किसी चीज मंगाने में यूज करेंगे। ठीक है। तो वो क्या होगा कि डॉलर में कन्वर्जन ही नहीं होगा, क्योंकि जो हम पैसा देंगे ना वो डायरेक्टली बैंक क्या करता है कि डॉलर में कन्वर्ट कर देता है। अब भाई साहब रूस के पास स्विफ्ट कोड है नहीं, अब स्विफ्ट पे प्रतिबंध लगा दिया तो वो डॉलर में कन्वर्जन होगा ही नहीं। ठीक है। तो जो हम इंडिया जो हम पैसा देंगे, ठीक है, वो जो रुपया है ना वो सिर्फ वो भारत में ही यूज कर सकता है, रूस यूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम आज 10 रुपया दिए तो रूस क्या करेगा कि भाई 10 रुपया से हम हमसे सामान मंगा लेगा, वही चीज जो हम उसको बैंक को दिए वही पैसा से सामान मंगा लेगा, क्योंकि इंटरनेशनली ही बिजनेस पे रहेगा। तो सिर्फ वो पैसा केवल भारत में ही उपयोग कर सकता है। इसी के वजह से रूस को लॉस हो रहा है। इसी के वजह से भारत जो रूस है ना, रूस सामान नहीं दे रहा है, रूस तेल और